तो आज एक न्यू टॉपिक है। अभी तक हम लोग क्या हो रहे थे, एन टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे A=n-1 A+n-1 × d। अब सपोज़ हमको सीरीज़ दे रखा है, उसका हमको सम निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो लेट ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड स्मॉल डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस एंड एल क्या है हमारा, लास्ट टर्म। एल क्या है हमारा, लास्ट टर्म, और nth टर्म भी बोल सकते हैं इसको, nth टर्म ऑफ AP। यहाँ तक क्लियर है। तो एल हमारा, तो एल को हम क्या लिख सकते हैं, L A+n-1 × d लिख सकते हैं। एक an लिखते हैं, तो an की तो वैल्यू हमने ऑलरेडी मान ली है, लास्ट टर्म की भी वैल्यू दे रखी है। तो L कितना हो जाएगा, A+n-1 × d। हेयर सपोज मैंने एक सीरीज़ कंसीडर कर ली और जिसका सम सपोज Sn मान लिया, n सीरीज़ तक। तो सीरीज़ मेरी क्या होगी, A+d प्लस A+2d डैश अप टू n टर्म क्या दे रखा है मैंने, L माना है। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Sn = और क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं सीरीज़ को उल्टा लिख लूँ, मीन्स लास्ट टर्म से इसको स्टार्ट करूँ, तो L प्लस L-d हो जाएगा अगला टर्म, L-d प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, L-2d प्लस डैश अप टू A। यहाँ तक क्लियर है। इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन मैंने सेकंड मान लिया। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Sn हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, मेरा पहला टर्म क्या हो जाएगा, A+l। दूसरे को ऐड करेंगे, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी A+l होगा। अगला टर्म भी मेरा क्या हो जाएगा, फिर 2d कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी मेरा A+l आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा अप टू n टर्म में क्या हो जाएगा, A+l। यहाँ तक क्लियर है। तो ये मेरा A+l कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n टाइम्स ऑफ A+l, ये लिख सकता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज दैट सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा, n/2 A+l। ये हमने सम ऑफ n टर्म्स निकाल लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है मेरे को, यूजिंग अब इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या दे रखा है, L = कितना दे रखा है, A+n-1 × d। तो हम यहाँ पर क्या L की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया A, फ्रॉम इक्वेशन A, दिस इम्प्लाइज दैट Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर A की वैल्यू तो A ही रहेगी, L की वैल्यू कितनी है, A+n-1 × d। यहाँ तक क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 अंदर क्या हो जाएगा, 2A प्लस n-1 × d। ये में क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। तो ये मेरा सम ऑफ n टर्म्स का क्या है, फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया। अगर मेरे को कोई सीरीज़ दे रखी है और मेरे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो हम इस फॉर्मूला से उसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दो कंडीशन आ जाएगी। पहली कंडीशन क्या है, अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है और अगर हमको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है, तो हम इसमें सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालेंगे, Sn = क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म A+l।
और इफ़ एल इज़ नॉट गिवन, अगर लास्ट टर्म हमको गिवन नहीं है, हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तो हमें पता ही रहेगा, तो उसका सम कैसे निकालेंगे, एस एन इक्वल टू कितना हो जाए एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दो हमारे फॉर्मूले चलेंगे टू फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए इसमें एक बेस न्यूमेरिकल कर लेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग। सपोज वी हैव एन ए पी 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डेट लास्ट टर्म इसका कितना दे रखा है 40, देन वी हैव टू फाइंड इट्स सम। तो ऑब्वियसली व्हाट इज गिवन इन दिस ए पी, फर्स्ट टर्म इज 72, लास्ट टर्म इज 40, देयरफॉर और कॉमन डिफरेंस की तो हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता ही है। या फिर हम कॉमन डिफरेंस भी इसका लिख ले रहे, कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें से इसमें माइनस करूँगा तो -2 का मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो एस एन इक्वल टू पहला फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल। दिस इम्प्लाइज दैट एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ए और एल की वैल्यू कितनी है 72 प्लस 40, या मैं इसको लिख सकता हूँ एन बाई टू, 7 और 4 11, 7 से 8 9 10 11, 112 आ जाएगा, या फिर ये हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 6 2 5 10, 2 6 12, 56 एन आ जाएगा। अब मेरे को देखिए इसमें एन की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाऊंगा। मीन्स लास्ट टर्म मेरे को पता है, तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए की वैल्यू कितनी है 72, एल की वैल्यू कितनी है 40, प्लस एन माइनस वन मेरे को पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है -2। दिस इम्प्लाइज दैट एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एन की वैल्यू कितनी होगी, इसको सॉल्व करने के ऊपर, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू हमारी यहाँ से कितना निकलेगा 17 निकला। तो एन की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा कि देयरफॉर सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाई 17 इक्वल टू 952। तो जो हमारा इस सीरीज़ का जो सम होगा वो कितना आएगा इक्वल टू 952। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और टफ क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब।